पढ़ा था, बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा था, जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर था, याद है? अगर आपने पढ़ा था a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ठीक है स्टूडेंट, वहां पे आपको पता था जब n नेचुरल नंबर रहता है तो वो वाले केस में बाइनोमियल एक्सपांशन में आपको कितना टर्म मिला था, n+1। अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म थी a प्लस बी और उसका होल रेज टू पावर n था, तो उसके एक्सपांशन में आपको n+1 टर्म मिला था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया था कि जो कोएफिशिएंट लिखते थे ना, nc0 nc1, ये सब आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n वाला ये जो एक्सपांशन बार बार यूज होने वाला है, मैक्सिमम सब जगह यही क्वेश्चन मतलब ये यूज होने वाला है, ये चीज है स्टूडेंट, ये वाली, ये आपको पता होना चाहिए, हमने भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज, और ये बार बार अभी जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे बार बार यही चीज होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। एंड आपने पता है हमें 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 1 ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे NC0 NC1 लिखने की बजाय हम शॉर्ट में NC0 को लिखते हैं C0, NC1 को लिखते हैं C1, NC2 को लिखते हैं C2, क्योंकि आप जो एग्जाम में पेपर देंगे ना तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखने दिखेगा कोएफिशिएंट C0 C1 C2 C3, ठीक है, लेकिन वो सेम है यहाँ पे, NC0 इज सेम एज C0, NC1 इज सेम एज C, ठीक है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है स्टूडेंट। तो एक तो ये चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा है हमने प्रॉपर्टी अभी तक स्टूडेंट, कल भी हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn कितना होता है 2 का पावर n, ठीक है, ये वाली चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये जो एक्सपांशन लिखा है आपने 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको सम ऑफ ऑल बाइनोमियल। गुड इवनिंग मानसी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाली चीज, ये जो मैंने नंबर 2 लिख के दिखाया है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा 2 का पावर n। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अगर आपने x की वैल्यू क्या -1 सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे एक्सपांशन में, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे C0 माइनस C1 प्लस C2, क्योंकि आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन दिख जाएगा यहाँ पे। तो C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ये कितना आ जाता है स्टूडेंट आपका 0, मतलब सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन, ये आपको 0 आता है। ये चीज भी बार बार यूज होने वाला है, ठीक है सुनिए, ये जो प्रॉपर्टी लिखा है ये आपको बस समझ में आना चाहिए, और ये कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दी है। जो एक्सपांशन है वहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको मिल रहा है, एक्स की वैल्यू अगर आपने -1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपको मिलेगा ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद ऑल्टरनेट साइन, ये हो जाता है 0। एंड स्टूडेंट यहाँ से ही हमें क्या मिला है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये आता है 2 का पावर n-1, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये वाली जो कल चीज हमने लिखी थी, ये चीज अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास क्या था बाइनोमियल कोएफिशिएंट C0 C1 C2 ये था, लेकिन पहले मैं एक्सपांशन लिखती हूँ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, तो यहाँ पे पहला C0, ठीक है, NC0 की जगह मैं C0 लिख रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे फिर मिलेगा C1 इंटू एक्स, फिर मिलेगा आपको C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगी Cn इंटू एक्स टू द पावर n, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या किया है यहाँ पे उन्होंने, इसको इन्होंने नंबर 1 बोला था, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे उन्होंने x को रिप्लेस कर दिया 1/x से। अच्छा ये स्टूडेंट, ये एज ए प्रॉपर्टी पे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ में आया स्टूडेंट? ये जो चीज ये लिखी है ना यहाँ पे नंबर 6, ये एज ए क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसकी वैल्यू बताइए, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ये जो एक्सपांशन है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, यहाँ पे अगर आप x को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट 1/x से, तो आपको ये मिलेगा जो इक्वेशन नंबर 5 से लिखा है, ठीक है, 1 प्लस 1/x होल रेज टू पावर n, तो ये आपका हो गया C0 प्लस C1x प्लस C2/x स्क्वायर प्लस अप टू यहाँ पे फाइनाइट है, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, तो फाइनाइट है यहाँ पे, समझ में आया स्टूडेंट? अगर मैंने x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी। अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको इक्वेशन 1 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, देखिए आपको ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये स्टूडेंट, जो ये इक्वेशन 5 में जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली है क्या, ये आपका 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x का पावर n, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में।
तो बेसिकली आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n कैसे मिला है, समझ में आया स्टूडेंट? देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड देखिए, इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड में मॉडिफाइड वे में लिखा है 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिला है 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n हो गया। अच्छा राइट साइड में ये देखिए ये चीज मिलेगा कि नहीं, प्लीज बताइए, समझ में आ रही है? देखो जो मैं रेड पेन से टिक कर रही हूँ स्टूडेंट, ये वाली चीज। अच्छा इसमें अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कल भी हमने इधर तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये नीचे जो चीज लिखी है ये समझना है। अच्छा स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, अगर ये हमने लिख लिया है जो मैंने टिक मार्क किया है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको x का पावर r का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है तो कैसे करोगे बताइए? ये जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है जहाँ पे टिक मार्क किया है ये वाला, इसमें x का पावर r का कोएफिशिएंट कैसा होगा, कोई बताएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n, वहां पे आपको किसका n प्लस, देखो वहां पे आपको ये वाला चीज देखना पड़ेगा कि नहीं, देखिए वहां पे आपको x का पावर n प्लस r चाहिए। क्यों स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं बताती हूँ यहाँ पे जो, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में जहाँ पे मैंने टिक मार्क किया है वहां पे लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है। तो न्यूमरेटर में अगर आपको x का पावर n प्लस r वाला टर्म मिलेगा, मतलब यहाँ पे x रेज टू पावर n प्लस r मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको x का पावर n है, तभी आपको टोटल मिला के लेफ्ट साइड में x का पावर r मिलेगा। ठीक है, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी से एग्री कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, एंड आपको ये पता है ये 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n में अगर मैं पूछूं x का पावर n प्लस r का कोएफिशिएंट बताइए तो क्या होगा स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ऐसा लिखते थे ना आप, n लिखते लेकिन n नहीं लिख रही यहाँ पे, सो बेसिकली ये क्या होने वाला है, cn प्लस r हो जाएगा। एवरीवन प्लीज बताइए। देखो ये जो हम लिखते थे स्टूडेंट 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n में, तो हम ऐसा लिखते थे ना NCR, यहाँ पे सिग्मा लगाते थे बेसिकली, सिग्मा, एक सेकेंड यहाँ पे जगह नहीं है, सिग्मा हम लिखते थे NCR और यहाँ पे लिखते थे x टू द पावर r। ये वाली बात से सब लोग एग्री थे? यहाँ पे मतलब अगर मैं x का पावर r का कोएफिशिएंट पूछूं तो आप मुझे बताते थे NCR। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जहाँ पे मैंने सर्कल किया स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो न्यूमरेटर में मैं बता रही हूँ आपको 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 2n में आपको किसका कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा, x का पावर n प्लस r का। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको x का पावर n है, तो टोटल अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं x का पावर r का कोएफिशिएंट की बात करूं, मतलब न्यूमरेटर में मैं बात कर रही हूँ x का पावर n प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर r का कोएफिशिएंट क्या होगा, टोटली ये होगा cn प्लस r। ठीक है, सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं? ये आपको ऊपर यहाँ पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेगा आप 2n cn प्लस r। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2n है इंडेक्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। अभी हो क्या रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप दोनों साइड में बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रही हूँ, तो ये चीज आया कहाँ से वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये सब चीज मैंने इतना लिख के इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए ये वाली चीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर r का अगर आपको कोएफिशिएंट ढूंढना है तो बेसिकली वो मिलेगा आपको यहाँ पे 2n cn प्लस r। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपको न्यूमरेटर में मिलेगी x का पावर n प्लस r, तो डिनोमिनेटर में x का पावर n है, तो मिला के आपको x का पावर r वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, लेफ्ट साइड। अभी राइट साइड में स्टूडेंट दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अगर मैंने पहले ब्रैकेट से C0 वाली टर्म ले ली, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, तो दूसरे ब्रैकेट से वो वाली टर्म लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करके आपको x का पावर r मिल जाए, जैसे हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन किया था अगर कोएफिशिएंट में कोई टर्म का पूछ रही थी। याद है कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो ये अगर मैंने यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे C0 ले लिया, ठीक है, एवरीवन C0 का मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से 1 लिया है तो यहाँ से आप कौन से वाला लेंगे, जहाँ पे आपको x का पावर r वाला दिखे। एग्री करेंगे कि नहीं? तो यहाँ से देखो C0 मैंने यहाँ पे CR कैसे लिया, क्योंकि आप अगर ऐसा लिखते हो ना NCR लिखते थे स्टूडेंट, तो वहां पे ऐसा होता था कि नहीं, NCR मल्टीप्लाई बाय x का पावर r होता था। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, मतलब अगर हम राइट साइड में x का पावर r के कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन में, तो पहला मिलेगा C0 CR। ठीक है, C0 की वैल्यू होती है 1, और आपको पता है NCR का कोएफिशिएंट, ये NCR किसका कोएफिशिएंट था, x का पावर r का।
ठीक है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे टर्म में एडिशन, मतलब आपको पता है बहुत सारे टर्म को पहले वाली ब्रैकेट को अगर मैंने यहाँ पे कौन सी है C0 लिया तो दूसरे वाले ब्रैकेट से आपने CR वाला लिया है। ठीक है, मतलब ये कोएफिशिएंट बेसिकली मैं बता रही हूँ आपको। आपको टोटली क्या चाहिए स्टूडेंट, आपको चाहिए x का पावर r का टर्म चाहिए, और हम क्या है कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से कांस्टेंट लिया है NC0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 होती है, और यहाँ से सेकंड ब्रैकेट से आपको x का पावर r वाले टर्म चाहिए जिसका कोएफिशिएंट आपको दिखेगा यहाँ पे CR, NCR भी बोल सकते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर स्टूडेंट आपने यहाँ से ये वाली टर्म ले ली C1x, तो दूसरे ब्रैकेट से वो वाली टर्म चाहिए ताकि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको x का पावर r दिखना चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट कितना है C1, दूसरे वाले से आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है CR+1। स्टूडेंट प्लीज बताइए ये कैसे आएगा एवरीवन। देखो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ये क्या है जो मैंने ये अभी राउंड किया है C1/x दिख रहा है। अगर आपने सपोज ये वाले टर्म ली आपने, या आप देखो मैंने आपको पहले ब्रैकेट से बताया, आप चाहे तो दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, ये वाला इरेज करती हूँ आपको। देखिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मैम पहले मैंने इधर सेकंड ब्रैकेट से टर्म उठाई, ये वाली ले ली, ठीक है, C0 ले ली कांस्टेंट टर्म, तो मैं यहाँ पे पहली ब्रैकेट में कौन से वाले टर्म ढूंढूंगी, आपने बोला कि मैम x का पावर r वाला आपको चाहिए टोटली, उसका कोएफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे CR आपको लिखा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप यूजुअली NCR इंटू x का पावर r लिखते थे। अभी क्या किया, सपोज आपने ये वाली टर्म उठा ली, इसका देखिए ये वाली टर्म यहाँ से उठा ली आपने, ये C1/x, कोएफिशिएंट कितना है C1। ठीक है, लेकिन आपको टोटली x रेज टू पावर r चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, आपको x टू द पावर r चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले ब्रैकेट का आपको यहाँ से x का पावर ये वाले इससे करोगे कि नहीं प्लीज बताइए, क्योंकि ये वाला जो अगर आपने C1x लिया है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा है, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी से यूज करेंगे तो ये x का पावर r मिलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप पहले क्या कर रहे हो, सेकेंड ब्रैकेट से एक टर्म ले रहे हो, फिर आप ढूंढ रहे हो कि पहले ब्रैकेट में कौन से टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे x का पावर r वाले टर्म मिले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए आपको ये ऐसा पैटर्न मिलेगा। अगर मैंने ये वाली उठाई है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी कौन सी CR+2, वो कोएफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको x का पावर r चाहिए। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मैं कर देती हूँ करेक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे r है। एवरीवन तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, हमें कैसे मिला है ये, अपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करके 1 + x होल रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन लिखा है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, फिर आपने x को रिप्लेस किया 1/x से, तो ये इक्वेशन नंबर 5 मिली। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने दोनों साइड में x का पावर r के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, तो स्टूडेंट ये मिलेगा। आप चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए, C0 इंटू CR प्लस C1 इंटू CR+1 प्लस डॉट 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 CN-R इंटू CN। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0 + r कितना होता है स्टूडेंट, r। यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ रही है, या तो आप इनका ऐसा डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, मतलब ऐसा n, ऐसा n माइनस, आप बोलेंगे n - r करेंगे तो मैम r आता है, या ऐसा बोल r - 0 r आता है, r+1 - 1 करते तो r आता है, ऐसा भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत काम का है, आप एज ए प्रॉपर्टी याद करेंगे तो भी बहुत यूजफुल है, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये कहाँ से आया ये वाली चीज, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली चीज कहाँ से आई आपके पास, 2n फैक्टोरियल कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया था, जहाँ पे मैंने राउंड राउंड किया है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कौन सा कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हो आप, x का पावर n + r वाला। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में आपको 1 + x दिख रहा है होल रेज़ टू पावर 2n, तो वहां से बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ऐसा 2n Cn + r। तो ये आप इसको ओपन कीजिए, ये हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बताइए कितना हो गया, 2n - n - r फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट बताइए एवरीवन, n + r फैक्टोरियल, ये भी टर्म है, तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2n - n मतलब n - r फैक्टोरियल, तो ये चीज आपका नंबर 6 एज ए डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये मैंने प्रॉपर्टी की तरह करके दिखाया है, अदरवाइज ये डायरेक्टली सेपरेट क्वेश्चन था ये भी, और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये भी डायरेक्टली सेपरेट क्वेश्चन था।
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है पक्का? मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज हमारे पास हो गया। तो ये वाला अभी ये जो रिजल्ट नंबर 6 लिखा है स्टूडेंट हमने, यहाँ पे आर की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये नंबर ई में, देखिए ई में क्या लिखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट। अगर मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ पे आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो रहा है। अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लीजिए, देखिए अगर आपने आर की वैल्यू ले ली 0, तो वो लेके इसमें क्या बनेगा, देखिए 6 में C0 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस C1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस अप टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, Cn का स्क्वायर। एवरीवन समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज ये वाली बात बताइए। यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे मैंने लिखा था n+r भी लिख सकते हैं, यहाँ पे n+r ही आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे मैंने n+r कैसे आए वो आपको बताया भी। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसमें जो नोट्स है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। ये सुनिए है क्या, n+r, ये वाली बात आई थिंक सबको समझ में आई होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर आपको x का मैम। पावर n+r मिला है, डिनोमिनेटर में x का पावर n है, तभी आपको x का पावर r दिखेगा लेफ्ट साइड में। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने r की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेगी तो यहाँ पे ये वाला e वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, C0 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। तो राइट साइड में क्या मिला आपको, देख लिए 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये डायरेक्टली रिजल्ट है और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनेगा। एवरीवन समझ में आ रहा यस है? मैम। ओके अभी अगर आपने इक्वेशन नंबर 6 में, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं प्लीज बताइए स्टूडेंट। मैंने एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज आप सेपरेट सेपरेट बहुत सारे, ये जो है ई वाला एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, एफ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जी भी सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये चीज अगर आपने याद कर ली, ये वाली बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एक्स का पावर आर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया है, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिली है। फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे आर की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी तो हमें मिलेगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा लीना बताइए, कुछ डाउट है? जो मैम आपने जो पीछे वाला हमें इक्वेशन मैम बताया ना, इक्वेशन नंबर 6, मैम इसमें ये n-r से पहले क्या लिखा है? ये यस मैम। ये यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी ना, तो उसको मैंने कैंसिल करके n+r लिखा है स्टूडेंट, 2n अच्छा सी मैम, एन मैम प्लस n आर। प्लस r है मैम यहाँ पर। हाँ n+r है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया ना, क्योंकि न्यूमरेटर यस में मैम। आपको क्या चाहिए, x का पावर n+r चाहिए, डिनोमिनेटर में x का पावर n मिलेगा, तभी आपको x का पावर r वाली टर्म मिलेगी। यहाँ पे देखिए, तो ये ओपन करने पे तो यही आएगा, लेकिन ये 2n, ये पूरा चीज जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये है क्या, ये आपके पास है। मैम मैंने सोचा कि जो ये n प्लस आर, ये मैम आपने ये 2n इन्फिनिटी के नीचे लिखा मैम आपने, इसमें ना n प्लस आर के ऐसा रफ किया ना मैम, रेड कलर का, तब नहीं मैंने नहीं सोचा। नहीं नहीं, ये है ना, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि ये जो एक्चुअली ये जो मैंने लिया है ना स्टूडेंट, लिखा नहीं है, आपको भी पता चल रहा है, ये पीडीएफ का लिया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। एंड यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनाइट टर्म है, क्योंकि हमने क्या लिया है, बाइनोमियल थियरम फॉर, जहाँ पे एन आपका जो इंडेक्स होता है, नेचुरल नंबर है, वो वाला एक्सपांशन से ये सब चीज कर रहे हैं अभी। ठीक है, या हम चाहे तो स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, लेकिन अभी कर रहे हैं ये वाली चीज। तो स्टूडेंट ये वाला टर्म जो है ये वाली है, और ये अभी हमने अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट ये रिजल्ट, एवरीवन देखिए ई वाला पार्ट क्या है, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू Cn का स्क्वायर आएगा 2n। यहाँ पे ध्यान रखिए 2n टोटल का फैक्टोरियल है ये वाली चीज अगर मिस्टेक कर दी तो स्टूडेंट आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, 2n ब्रैकेट में फिर उसका फैक्टोरियल है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये वाली याद रखना आपको, ये 2n उसका टोटल का फैक्टोरियल है। अभी अगर आपने r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 6 में, तो स्टूडेंट आपको 7th वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो C0 C1 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 अप टू Cn माइनस 1 इंटू Cn इज इक्वल टू 2n। अच्छा यहाँ पे उन्होंने ओके ये वाली चीज लिखा, हमने जो पहले लिखा था ना, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली माइनस लिखा था, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने उसको कैंसिल किया, वो कैसे किया स्टूडेंट, हमारे पास जो रिजल्ट था ना ऐसा था, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर था, है कि नहीं स्टूडेंट, ये वाला चीज पता है, आप चाहे तो वो वाला लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2n Cn प्लस आर इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे आप लिखेंगे 2n, उसमें से क्या माइनस करेंगे, ये
तो वो भी ये भी करेक्ट है, मतलब दोनों, वो उसमें मिस्टेक नहीं है, आप ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये वाला रिजल्ट यूज करके 2n प्लस आर इज सेम एज 2n माइनस आर हो गया, तो n माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इरेज, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया था, इसकी वजह से मैंने उसको यहाँ पे इरेज कर दिया था, लेकिन ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बाइनोमियल जो बेसिकली एनसीआर का प्रॉपर्टी यूज किया उन्होंने। ठीक है, बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका प्रॉपर्टी ही यूज किया। एवरीवन ये वाली चीज समझ में आई? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो। लेकिन हाँ, ये तो डेफिनेटली प्लस आना चाहिए, यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, और तो सब चीज सही है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट जो रिजल्ट है जो मैंने लिखा है, ये बहुत ही काम की चीज है, ये मतलब आप बोल सकते हैं सेपरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसा बोल सकते हैं। प्रूव दैट सी, मतलब एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम में जो जेई के एग्जाम में आएंगे तो वहां पे तो आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसे मैं बोलूँ C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अप टू C9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखेंगे? 9। ठीक है, ये चीज आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा सोल्व करने नहीं बैठेंगे, तो वो वाले केस में हमें रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ई वाला पार्ट हो गया। एफ कैसे मिला? हमने आर की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा। अभी ये जी वाला पार्ट, ये जो स्टूडेंट जो मैंने प्रॉपर्टी की तरह लिए, सारे क्वेश्चन है, ओके, दीज आर सेपरेट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 लेंगे तो स्टूडेंट आपको C0 इंटू C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 अप टू ये सब मिलेगा, यहाँ पे 8 वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लीज सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। एंड यहाँ पे स्टूडेंट अभी जो ये जो H वाला पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कराने वाली हूँ, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रूव दैट का जो क्वेश्चन आ रहा है रिजल्ट, यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्टूडेंट आपने सीखा है? बताइए एक बार मुझे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक वाला चीज, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक जो यहाँ पे प्रॉपर्टी वो डिफरेंशिएशन से कराया है, वो क्यों कराया वो रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे पहले तो मैं लिख देती हूँ, जो हमारे पास था 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमने C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास है Cn इंटू एक्स टू द पावर n। अच्छा, ये स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं आप? ये जो H वाला पार्ट मैं बताती हूँ, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ना ये जो कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, जैसे C1 C2 C3 ना, उनके आगे कुछ नंबर मल्टीप्लाई होके आ जाते हैं एग्जाम में। बोर्ड की नहीं, यहाँ पे आप जेई की एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में तो ये चीज है ही नहीं, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दी आपको, मतलब, लेकिन आ सकते हैं वहां पे भी प्रूव दैट का टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम की बात करें। लेकिन ये 11th के सिलेबस में है, तो 11th में ही आएगा, ये 12th में नहीं आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब जेई के क्वेश्चन में आते हैं ऐसा, देखो आपको पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ये होता है। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, अभी यहाँ पे ना ये जो कोएफिशिएंट है C0 C1 C2 C3, इनके साथ में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने लिखा है H वाले पार्ट में, अगर ये जो है ये वाली नंबर इक्वेशन 1 बोला था ना हमने, इसको इक्वेशन 1, अगर हम सबको स्टूडेंट डिफरेंशिएशन करना आता है, प्लीज बताइए, क्योंकि मैं पूरा डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको ये चीज याद रखना, अगर मैं जैसे बात करूँ, अगर आपके पास x का पावर n के फॉर्म में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर करी मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला, मतलब ये रिजल्ट बोल सकते हो या फॉर्मूला बोल लीजिए, ये यूज होने वाला है डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट जो इक्वेशन 1 लिखी है मैंने, अगर मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज डिफरेंशिएशन में अज्यूम करी कि आपने थोड़ा बहुत सीखा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपने डिफरेंशिएट कर दिया है इक्वेशन ये जो है 1 विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड को, तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको मिलेगा n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n माइनस 1 हो गई। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 0 आता है, यहाँ पे C0 का डेरिवेटिव बात करें 0 हो गया। यहाँ पे फिर क्या मिलेगा? C1 मिलेगा, फिर नेक्स्ट मिलेगा 2 टाइम्स C2, देख लीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स C2 इंटू एक्स, फिर मिलेगा प्लस 3 इंटू C3 इंटू एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा n इंटू Cn इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अच्छा, कितने स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? प्लीज बता दीजिए। अच्छा, लीना एंड मुस्कान का हैंड रेज है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको पक्का? यस मैम। अच्छा, स्टूडेंट ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के पूछते हैं, जो आप ये वाला, अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि यही चीज से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा होता ऐसा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट 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 n इंटू Cn, तो आपको एक चीज पता होगा कि इसको डिफ्रेंशिएशन ही किया, जब तो ये n सामने आ रहा है। ये देखिए, आप देखिए, एवरीवन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे राइट साइड में जो मैंने ये लिखा है C1 प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C3, ये आया कहाँ से, ये बेसिकली डिफ्रेंशिएशन करने से ज्यादा आ रहा है। अदरवाइज आपको फिर क्या रहता है, और अलग रिजल्ट याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीज आपको इक्वेशन 1 पता है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, और अभी अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट, क्या बनेगा लेफ्ट साइड में बताइए, आपको मिलेगा n इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 का पावर हो गया यहाँ पे n माइनस 1। तो ये एज ए क्वेश्चन भी हो गया, आपको ऐसा ऑप्शन में दिखेगा कि C1 प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 3 टाइम्स C3 अप टू n इंटू Cn का वैल्यू क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे C0 मतलब वो वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला है दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे यही चीज लिखा है, जो डिफरेंशिएट किया है हमने दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर यहाँ पे क्या किया है, x की वैल्यू अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये वाला जो रिजल्ट नंबर 9 है, ये वाला मिलेगा। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको प्रॉपर्टी की तरह दिखा रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला टिक मार्क किया है, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट -1 सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो वो वाले केस में यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ रहा है, C1 माइनस 2 टाइम्स C2 माइन, ठीक है, ऐसा ऑल्टरनेटली आपको प्लस माइनस साइन मिल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3, तो ये आपको पता चला 0, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका हो गया 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। जो इक्वेशन नंबर 10 लिखा है, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन है। ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, ये भी एक डायरेक्टली क्वेश्चन है। जितने भी प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े, वो सारे क्वेश्चन सेपरेटली कर सकते थे, लेकिन मैं एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है, एवरीवन समझ में आ रहा है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जो मैंने टिक मार्क किया है यहाँ पे, ये 9 और 10 में क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे C0 वाली टर्म, जो C0 की वैल्यू होती है 1 ना, वो वाली टर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपने देखिए ये जो 9 और 10 आपको पता है, अभी जैसे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 9 की बात करें, 2 कौन सा था एक बार दिखा देती हूँ आपको, 2 वाला ये था, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2n। तो अगर आपने इसको ऐड किया किसके साथ, दिखा देते हैं, अगर आपने किया 9 के साथ ऐड किया, तो वो वाले केस में क्या बन जाएगा स्टूडेंट, C0 प्लस 2C1 अप टू, ओके, ये चीज हमें मिल रहा है। अच्छा, ये कैसे आया बताइए, कोई मुझे बता पाएगा कि ये आया कहाँ से, एवरीवन किसी को याद है कैसे आएगा, कैसे आया होगा ये चीज, क्योंकि वहां पे देखिए आपने, ओके, इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देती हूँ, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है आपके पास Cn, ये है 2 का पावर n। देख लीजिए इसको और इक्वेशन 9 को ऐड कीजिए, तो C0 प्लस 2 टाइम्स C1 हो गया प्लस 3 टाइम्स C2 हो गया, तो ये चीज इन्होंने लिख दिया। ठीक है, एंड यहाँ से उन्होंने क्या किया, 2 का पावर n-1 कॉमन लेके ऐसा लिखा है n+2 तक। यस मैम, एक बार मैं लिख के दिखाई देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा, n इंटू 2 का पावर n-1 था प्लस 2 का पावर n है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने दोनों टर्म में से क्या कॉमन लिया, 2 का पावर n-1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, 2 बचेगा, क्योंकि 2 का पावर 1 हो गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसे ही दिखेगा 2n-1 इंटू n+2, लेकिन ये एज ए प्रॉपर्टी में आपको दिखा रही हूँ। किसी को डाउट है इसमें, एवरीवन पक्का सबको समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये जो इक्वेशन नंबर 11, ये भी एक डायरेक्टली क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद अच्छा इंटीग्रेशन भी बहुत यूज होता है। आप बोलेंगे इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक चीज आपको नोटिस करनी है, जब आपको पता है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन ऐसा होता है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, C0 प्लस C1 x प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू Cn इंटू एक्स का पावर n। अगर आपको क्वेश्चन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, उनके साथ आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है,
जैसे C1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन कर रहा है। अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, आपको याद है इंटीग्रेशन जब करते हैं, जो मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, अगर मैं बोल रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो जब आपको डिनोमिनेटर में कुछ नंबर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन किया होगा डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई? ये चीज आपको अगर समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन आने दो बाइनोमियल का, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन का ये चीज आई थिंक बेसिक वाला चीज समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। आता है सबको ये वाली चीज? स्टूडेंट कर किया है आपने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत? इंटीग्रेशन होता है क्या है बताइए? जो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हैं हम डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे आपको पता रहता है कौन से फंक्शन का, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई फंक्शन का डेरिवेटिव पता है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, पूरा डिटेल में तो मतलब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी के लिए बता देती हूँ स्टूडेंट, अगर अभी पता है आपको कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है, जैसे मैं बोलूँ जैसे 2x, ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी ये कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है, मुझे आप बताओ फंक्शन कौन सा है। अगर मैं डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर मैं आपको फंक्शन देती जैसे x², उसका डेरिवेटिव बताओ कितना बताती है आप? 2x बताते। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास डेरिवेटिव है फंक्शन का, तो फंक्शन आप मुझे बताओ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, तो ये हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे ये वाली चीज इरेज कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज एक्स्ट्रा जो आपको 12 के सिलेबस में पढ़ेंगे, वो चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगी। कौन सी वाली? ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिमिट्स दी है, मतलब आप पे बाउंड्री आपको बताइए कि यहाँ पे जो है ना, जो वैल्यू है वेरिएबल x की, वो आपको 0 से 1 के बीच में लेनी है। उसका ग्राफिकल मीनिंग तो बेसिकली एरिया फाइंड करना होता है, ये आप उसमें पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जो 12 का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ याद रखिए, मैं जो लिख देती हूँ वापिस से यहाँ पे 1 + x होल रेज टू पावर n, यही एक्सपांशन से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हो गया आपका C0 + C1x + C2 × x² प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास है Cn × x टू द पावर n। एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिए, ये चीज आपने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सीखा है 11th में, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, जो इंटीग्रेशन आपने फाइंड किया है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ लिखने वाली, जो इंटीग्रेशन आएगा और उसकी लिमिट यहाँ पे दी रहेगी। आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि x की वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में लेनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट? एक बार ये जो ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे ये पहले जो लिखा है ऊपर में, वो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर माइनस साइन करके ये जो नीचे जो वैल्यू दी है, लोअर लिमिट हम इसको बोलते हैं, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 12 का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन बाइनोमियल में यूज होगा, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज पूछिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये जो मैंने लिखा है इसको इक्वेशन 1 ही बोल देते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाँ, तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखिए, अगर मैं बोल रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x ना, यहाँ पे तो ये आपको होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। एंड यहाँ पे मैं जब ये आपको लिमिट दी रहती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो वाले केस में कांस्टेंट मतलब कैंसिल ही हो जाता है, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट में आपने एक बार लिखा, फिर माइनस करेंगे तो सी सी कैंसिल हो जाता है। जब आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहता है, वो वाले केस में कांस्टेंट नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अदरवाइज इनडेफिनेट का रहता है, जहाँ पे सिर्फ आपको इंटीग्रेशन लिखना रहता है, वो वाले केस में कंपल्सरी आप +c लिखते हैं। ठीक है, सी को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या बताई है कि x की वैल्यू आपको 0 के 1 के बीच में लेनी है। तो पहले तो इंटीग्रेशन कीजिए, 1 + x होल रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 1 + x होल रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच में ले। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट ये एरिया होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लेकिन वो 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमने x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, मतलब ये लिमिट आपको दी हुई है। अभी राइट साइड में देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, C0x हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे क्या हो गया, C1 × x² अपॉन 2 हो गया, फिर मिलेगा C2 × x³ अपॉन 3 प्लस डॉट 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 Cn × x का पावर n+1 अपॉन n+1, एंड आपको x की वैल्यू 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करें। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1।
अभी क्या करना है स्टूडेंट, आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में ये जो रिजल्ट ये जो दिया है 12, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आपको क्या ऑब्जर्व करना है, अगर आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब उन्होंने डेफिनेटली इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और इंटीग्रेशन लिया है, और लोअर लिमिट आपको 0 लेनी है, अपर लिमिट लेनी है 1, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए ये वाली चीज बताती हूँ। अगर आपने स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, ये बन जाएगी आपके पास 1 + 1, मतलब 2 का पावर हो जाएगा, देखिए n + 1 एंड अपॉन यहाँ पे मिलेगा n + 1, ठीक है। फिर आपका माइनस साइन आएगा, फिर क्या करें, एक्स की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का पावर n + 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा, n + 1, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये वाली चीज। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का पावर n + 1 -1 डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है। यही चीज इन्होंने नंबर 12 में लिख के बताई है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अभी देखिए यहाँ पे जब आप राइट साइड में अगर x की वैल्यू 0 करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कि सब टर्म में x दिख रहे हैं, लेकिन जब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c0 + c1/2 मिलेगा, प्लस c2/3 मिलेगा, अप टू cn अपॉन आपको क्या मिलेगा यहाँ पे n + 1। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये हमने एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखाया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ऑब्जर्व किया कि नहीं करेक्टली आपने। जब भी आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में कुछ दिख जाए, मतलब इंटीग्रेशन करना है इक्वेशन नंबर 1 को, जब भी आपको लग रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा लीन आपका हैंड रेज है, यहाँ पे प्लीज बताइए। मैम जो हमने ये n+1 लिया मैम, ये नीचे का हमने कॉमन लिया ना। हाँ कॉमन लिया, ये जो लिखे हैं मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है, इन्होंने 12 में एज ए रिजल्ट डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी ये जो हमने इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया होगा, ये इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये वाला जो अभी चाहे तो इसको कुछ 13 तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, जैसे लेटेस्ट से नंबर 15, ठीक है। तो अभी इन्होंने बोला है अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया है, क्या लिमिट क्या बताया, -1 से 0, मतलब ये कभी क्या है, अभी अगर क्वेश्चन इन्होंने देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अभी जो हमने किया, अगर एक्स की वैल्यू 1 ली है और लोअर लिमिट 0 ली है, अपर लिमिट 1, तो वो वाले केस में ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बीच में जो साइन आ रहे सब प्लस वाले आ रहे हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 12 में। अगर क्वेश्चन में सपोज माइनस दिख रहा है आपको ऑल्टरनेटली, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उन्होंने क्या किया, उसका मतलब ये है उन्होंने इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स की जो वैल्यू बेसिकली -1 और 0 के बीच में ली है। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपने यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करी, तो पहले क्या मिलेगा आपको, 1 का पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 मिला, फिर माइनस साइन लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं प्लीज बताइए। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ये चीज जो इन्होंने लिख के लिखा है, ये वाली चीज, ठीक है। अगर आपने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखेंगे तो वो 0 हो गया, तो बेसिकली ये चीज मिलेगा 1/n + 1। और यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे भी x का पावर क्या रहेगा ओड, वहां पे आपको माइनस साइन दिख जाएगा, जब आपने x की वैल्यू रखी है -1। स्टूडेंट ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं एज ए प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ, फिर भी किसी को कुछ डाउट रहेगा प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का समझ में आया। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये वाला चीज हो गया। अच्छा ये अभी क्या है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिया, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। एवरीवन, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलो हम करते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए और कुछ मैंने नोटबुक में भी लिखा हुआ है, देखते हैं कितने कर पाते हैं हम, लेकिन प्लीज एवरीवन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कैसे करेंगे, ये आपको एक दिया है 1 + x होल रेज़ टू पावर n का एक्सपांशन दिया है, c0 + c1x + c2 into x² अप टू दिस। फिर आपको ये चीज फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ पे ये जो जिसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है उसको लिख लेते हैं, c0 + c1 into c1 + c2 एंड यहाँ पे है cn-1 प्लस cn है, एंड डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास है c1 c2। अच्छा ये स्टूडेंट जब पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में आइडिया नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार देख लिया ना कि एक क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा।
स्टूडेंट आपने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा मैं लिख देती हूँ, ये वाला NCR, एन तो नहीं लिख रही हूँ अभी, हाँ वैसे आपको पता है क्योंकि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखती हूँ मैं CR अपॉन CR-1, ठीक है, मतलब NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। ये स्टूडेंट हमने बहुत जगह यूज किया है, n-r+1 अपॉन r होता है, याद है सबको? मैम। तो यहाँ पे मैंने n लिख के नहीं बताया, आप चाहे तो लिख लीजिए NCR अपॉन NCR-1। ये अभी मैं स्टूडेंट ये वाला यूज करने का सोच रही हूँ, क्यों आप बोलेंगे? देखिए जो आपको कितना ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट में C0 प्लस C1, दूसरे ब्रैकेट में C1 प्लस C2 दिख रहा है, ठीक है। ऐसा करके अगर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में आपको प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे C0 वाली टर्म नहीं और बाकी सारे टर्म है C1 C2 अप टू Cn, ठीक है। तो स्टूडेंट याद कीजिए, अगर मुझे ये वाला रिजल्ट यूज करना है तो एक काम करती हूँ, जो पहला ब्रैकेट है देखिए, पहले ब्रैकेट से मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे C0 वाली टर्म कॉमन ले लेती हूँ। बेसिकली देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा, पहले वाले ब्रैकेट से C0 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 प्लस C1 अपॉन C0। फिर क्या किया, सेकंड ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, C1 कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो पहले जो टर्म दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस C2 अपॉन C1 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट वाले में मुझे लगता है ये आप क्या लेंगे, देखिए Cn-1 कॉमन एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ऐसा करना है। क्यों क्यों कर रही हूँ बताइए रीजन, क्योंकि ये जो C0 C1 ये सब कॉमन आके डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं आपको, कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? मैम। तो यहाँ पे देखते हैं ये चीज हो गया। अब पूरा चाहे तो पूरा लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, C1 C2 अप टू Cn। किसी को डाउट है प्लीज देख लीजिए यहाँ पे, एवरीवन पक्का? यस मैम। ओके, ये चीज हो गया हमारे पास। हाँ अभी एवरीवन यहाँ पे बताइए क्या होगा अभी नेक्स्ट स्टेप में, मुझे बताइए। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी हमने कॉमन लिया है C0 C1 C2 एक साथ, जो भी कॉमन लिए एक साथ में लिख देती हूँ। क्या लास्ट हमने लिया था Cn-1 कॉमन ना, Cn-1 ये लिखा, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, C1 C2 डॉट Cn अप टू Cn था शायद से। यस मैम। एक सेकेंड एवरीवन प्लीज देख लीजिए, तो अभी ब्रैकेट में क्या बच रहा है प्लीज मुझे बताइए एवरीवन, 1 प्लस C1 अपॉन C0 ना, C0 एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे मिल रहा था 1 माइनस C1 अपॉन C0, फिर क्या मिला था 1 माइनस C2 अपॉन C1 डॉट डॉट डॉट, एंड शायद यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिल रहा था 1 माइनस Cn अपॉन, ठीक है। सबको समझ में आई ये वाली चीज? अच्छा अभी ये वाला जो रिजल्ट अभी मैंने बताया था, ये होता क्या, n-r+1, ये आपका होता है NCR। एक सेकंड में देखती हूँ किसने यहाँ पे हैंड रेज किया है। अच्छा लीना आपका हैंड रेज है, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैम जो अपॉन मैम C1 और C2 ये मैम C3 नहीं है। अच्छा यहाँ पे आगे भी बहुत सारे टर्म है, मल्टीप्लीकेशन है उनका, मैंने 2 टर्म लिख के आपको दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये देखो डॉट 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 यूज किया, मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया यहाँ पे। एंड स्टूडेंट ये वाला रिजल्ट आपको यूज करना है। एंड प्लीज मुझे ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करके बताइए आप लोग, एवरीवन ऑब्जर्व करके बताइए। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट देख लीजिए, C1 C2 C ये अप टू Cn-1 तक ये कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, वो बताइए मुझे। C0 दिख रहा है आपको, यहाँ से C0 बचेगा, डिनोमिनेटर से Cn बचेगा, यस मैम। ठीक है, या और कुछ भी बच रहा है देख लीजिए। मैं एक बार देख लेती हूँ हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है यहाँ पे, हाँ हमने सही लिखा है ना स्टूडेंट, प्लीज देख लीजिए एवरीवन। ओके ये हो गया हमारे पास। किसी ने हैंड रेज किया है, मुस्कान आपने किया है, प्लीज बताइए कुछ डाउट है? मैम पीछे ना 1 प्लस C1 अपॉन C0 लिखा है मैम, आपने यहाँ पे माइनस लगाया है। हाँ हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ मुस्कान मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस साइन था, मुझे लगा माइनस है, इसके लिए स्टूडेंट प्लीज मेक द करेक्शन। थैंक यू मुस्कान, यहाँ पे प्लस साइन है, सबने मुस्कान आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया, हाँ प्लस है, सब जगह ब्रैकेट में प्लस आएगा। एवरीवन प्लीज मेक द करेक्शन यहाँ पे, थैंक यू मुस्कान यहाँ पे। ओके अच्छा स्टूडेंट अभी ये वाला रिजल्ट अप्लाई कीजिए एंड मुझे बताइए ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट में बताइए क्या आ रहा है आपका, ये वाला, मतलब कौन से लेंगे, आर की वैल्यू बताइए, यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे n, ओके तो प्लीज मुझे बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे मुझे मिल रहा है C0, यहाँ पे C और बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं। ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट प्लीज बताइए 1 प्लस r की वैल्यू आपके पास हो गया 1,
ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर r की वैल्यू 1 हो गया, एक बार देख लेते हैं पैटर्न, r की वैल्यू 1 हो गया तो मिलेगा आपको n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो n मिला मुझे, देखिए 1 प्लस n मिला पहले ब्रैकेट में। एवरीवन किसी को डाउट है चेक करके देख लीजिए। r की वैल्यू 1 लेनी है पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में r की वैल्यू 2 लीजिए, तो ये क्या हो गया n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया n माइनस 1 अपॉन 2। प्लीज एक बार देखिए सबको, यहाँ पे मुझे मिल रहा है नेक्स्ट ब्रैकेट की बात की जाए तो हमें यहाँ पे आप चाहे तो n अपॉन 1 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट का अगर लिखना चाहे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास मिलेगा स्टूडेंट 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन 3। किसी को चेक करना है तो कर लीजिए, अभी मैं लास्ट टर्म लिखने वाली डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म बताइए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या लेना है आपको, n लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा n माइनस n प्लस 1 अपॉन n, तो ये n कैंसिल हो गया, बेसिकली मुझे क्या मिला है 1 प्लस 1 अपॉन n। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। ठीक है, सही है, प्लीज बता दीजिए एक बार कितना टाइम हो गया है, थोड़ा सा है हमारे पास टाइम है अभी। तो अभी स्टूडेंट क्या करने, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो क्या रहा है, जो ब्रैकेट में जो आपने टर्म्स लिखी हैं अगर आप उनमें एलसीएम लेंगे तो बेसिकली मिलेगा क्या, एक मिनट मैं लिख के दिखा देती हूँ। अभी स्टूडेंट सबको याद है NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, दोनों 1 हो गया, यह बेसिकली 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एवरीवन देखिए अगर मैंने एलसीएम लिया होता तो क्या मिलेगा 1 प्लस एन अपॉन 1 लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो 1 प्लस एन ही लिख मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एवरीवन, यहाँ पे मैं देखो अपने यहाँ पे 2 आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट बताइए n माइनस 1 प्लस 2, n माइनस 1 प्लस 2 ऐसा हो जाएगा, तो बेसिकली क्या मिला n प्लस 1 मिला। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट की बात कीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट की, यहाँ पे 3 आया, m प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, बड़ा कौन सा है ये वाला ना, इसका साइन देखिए। यस मैम यस मैम। अच्छा यहाँ पे एवरीवन प्लीज अगर कुछ मिस्टेक हो रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे तो प्लीज मुझे बताइए। अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाएगा तो ऊपर क्या आएगा n माइनस 2 प्लस 3 हो गया, तो ये मुझे लग रहा है वापिस से n प्लस 1 आ रहा है, देख लीजिए डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे n हो रहा है, यहाँ पे n प्लस 1 ही आ रहा है। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, सबको ये मिल रहा है कि नहीं, ये वाला नीचे का इरेज कर देती हूँ मैं। स्टूडेंट प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, मैम पक्का सबको ये आ रहा है ना। अभी देखिए कितने ब्रैकेट है आपके पास, कितने ब्रैकेट थे स्टूडेंट, स्टार्टिंग से काउंट कीजिए या क्वेश्चन में भी देख के आपको मिल जाएगा कि कितने ब्रैकेट थे ये, और हमें मिल क्या रहा है बेसिकली ये 1 प्लस n, आपको कितने ब्रैकेट में, n ब्रैकेट में, आप चेक कीजिए, वापस से भी दिखा देती हूँ स्टार्टिंग से n ब्रैकेट देखिए। एवरीवन प्लीज चेक कीजिए, जैसे यहाँ पे C0 प्लस C1 था अप टू यहाँ पे Cn माइनस 1 प्लस Cn था ना, तो यहाँ पे टोटली आपके पास n ब्रैकेट में आपको ये दिख रहा है, मतलब ऐसा लिख सकते हो n प्लस 1 या 1 प्लस n होल रेज टू पावर n हो गया। अभी डिनोमिनेटर में देखिए सब स्टूडेंट, क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या n फैक्टोरियल है। एवरीवन 1 इंटू 2 इंटू 3 ये सब डिनोमिनेटर में दिखेगा, तो ये n फैक्टोरियल डायरेक्टली क्वेश्चन है भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, n प्लस 1 होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। किसी को डाउट है इसमें, किसी को रीजन लिखना है तो लिख लीजिए, ऊपर जो हमने लिखा था C0 की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू Cn की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपके पास 1 आई, NC0 इज इक्वल टू NCn। किसी को डाउट है स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज बोल दीजिए, पक्का समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा उसके बाद एक तो हमने ले लिया, और देखते मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है क्या, हाँ मेरे पास और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, आई थिंक हमने कैसा रिजल्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो यहाँ पे एक चीज तो आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, डिफरेंस देखिए यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट उनके साथ में कुछ तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस साइन भी दिख रहा है, तो एक तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे पता चल गई होगी कि यहाँ पे तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन किया होगा ये वाली इक्वेशन को,
स्टूडेंट समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिकली मैंने क्या बात करी थी, जब भी आपको या तो डिफरेंशिएशन, देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में बेसिकली, तो आपको पता है वहां पे डिफरेंशिएशन बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये चीज हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे जो ये लिखा है ये नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताइए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये वाली चीज कर सकते हैं। वी गेट क्या मिलेगा प्लीज मुझे बता दीजिए। वैसे तो हमने पहले भी किया था, लेकिन वो रिजल्ट यूज ना करके अभी कर लेते हैं। क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए। यहाँ पे मिलेगा n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेस्ट टू पावर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1। प्लीज देख लीजिए, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। ये चीज हो गया हमारे पास। अभी राइट साइड की बात कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास प्लीज बताइए। C0 मतलब कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा C1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव C1। फिर देख लीजिए 2 टाइम्स C2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म की बात की जाए n इंटू CN इंटू एक्स का पावर हो जाएगा n माइनस 1। किसी को डाउट है यहाँ पे प्लीज बताइए। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए स्टूडेंट्स। यस अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक तो काम करेंगे, पहले तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये ऑलरेडी हमने रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज किया। उसके बाद और भी देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले तो ये कीजिए यहाँ पे आप, हाँ ये वाला चीज हो गया हमारे पास। और अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स दिया है। ओके, ये वाला चीज हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटिंग ऐसे लिख सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा प्लीज बताइए। रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो क्योंकि मैंने पहले आपको दिखा दिया है, अदरवाइज आप अभी बता दीजिए। ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n इंटू 2 का पावर देख लीजिए, n इंटू 2 का पावर n माइनस 1 हो गया। राइट साइड की बात कीजिए स्टूडेंट, क्या मिल रहा है आपको देखिए, C1 प्लस 2C2। अच्छा मुस्कान, कुछ डाउट है बताइए। नो मैम, वो गलती से हो गया था। ओके स्टूडेंट, प्लीज यहाँ पे कीजिए, क्योंकि इसको करने के आप मैं बता रही स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, आप देखेंगे बुक्स में भी एक ही क्वेश्चन को 3-3 4-4 मेथड से कराया है। तो आपको जो इजी लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे लग रहा है ज्यादा इजी है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका कौन सा है स्टूडेंट, दूसरा तरीका ऐसा है कि जो आपको जिसको फाइंड करना है ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसको सिग्मा के टर्म में लिखिए। याद है आपने सीक्वेंस इन सीरीज में लिखा होगा, कुछ किसी चीज की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते होंगे आपको सीरीज का, तो आप पहले तो उसको आर के टर्म्स में लिखते थे। तो वैसा ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो चीज भी आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो चीज है ना, जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी, कुछ स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे सिग्मा। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, आगे क्या दिया है यहाँ पे देखिए n, तो यहाँ पे बोलेंगे r की वैल्यू 0 से लेके n, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूं, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, यहाँ पे 3r है ना, तो एक तो पहले तो आप देखेंगे r प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ओके क्या लिखे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ना यहाँ से कि जनरल टर्म कैसा लिखे है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, क्योंकि पहले 3 चाहिए अपने को, r की वैल्यू 0 ली, तो मुझे यहाँ पे 3 दिखना चाहिए, एंड साथ में ये अभी आपको लिखना पड़ेगा CR। r की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको दिखेगा C0 तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे 3 भी चाहिए। तो 3 कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट, अगर सपोज मैंने इसको देखिए 3r माइनस 1 ऐसा ट्राई करती हूँ कि सेम क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर मैंने आर की वैल्यू 0 ली तो क्या हो जाएगा, ये नहीं 3 तो नहीं बनेगा। हाँ 3 बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आर प्लस 3 किया होता या कुछ और यहाँ पे, तो बेसिकली हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं। अच्छा लीना, आपका आंसर 0 आ रहा है।
ये वाले क्वेश्चन का एक बार चेक कर लेते हैं। रुको, ये वाला स्टूडेंट ये वाला बाद में करते हैं, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को बेसिकली सिग्मा की मतलब जो आपने यूज किया क्या सीक्वेंसेस सीरीज में, वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया स्टूडेंट n इंटू, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से। ये रिजल्ट हमने पहले भी अभी डिराइव किया था, लेकिन अभी कितना आ रहा है स्टूडेंट प्लीज बताइए। n इंटू कहा गया, n इंटू ये मिला, और राइट साइड में क्या मिल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। c1 प्लस 2c2, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट आपको मिल रहा है n इंटू सी एन। ठीक है स्टूडेंट, ये मिला, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी। आप चाहे तो इसको कुछ नाम दे दीजिए, या ऐसा लिख लेते हैं c1 प्लस 2 टाइम्स c2 अप टू 3 टाइम्स c3 प्लस डॉट डॉट। लीना आपका 0 आंसर आए, पर चेक कर लेते, क्योंकि अभी हमें सोल्व कर रही थी यहाँ पे n इंटू सी एन। ये आपको मिला है n इंटू 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और आपको स्टूडेंट ये वाली चीज रिजल्ट पता है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होता है? क्योंकि इसको अलग जितने भी हमने अभी तक पढ़े बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी, आपको देखने की कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये वाला बताइए कितना होता है स्टूडेंट, ये वाली चीज एवरीवन, ये कितना होता है हमारे पास? 2 का पावर n होता है, इसको यस मैम। 3 बोल दिया। और अभी जिसको फाइंड करना है ना, वो वाली चीज ले लेते हैं। ओके, जो फाइंड करना है वो कंसीडर कर लेते हैं। ये 3c0 माइनस 5c1, 3c0 प्लस 7c2 डॉट 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 प्लस 2n प्लस 3, लास्ट क्या है हमारे पास, माइनस करके दिया है 2n प्लस 3 दिया है स्टूडेंट, एंड यहाँ पे दिया है हमारे पास cn। ठीक है, ये चीज। अच्छा लीना, आपने तो कुछ ऑब्जर्व किया होगा इसके लिए। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये चीज जो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको हम, ये जो चीज हमें मालूम है वैसा कुछ लिखने का ट्राई कर सकते हैं क्या? देखिए एक बार, अगर मैं 3c0 को 3c0 लिखूं, ठीक है, एंड ये जो आपके पास माइनस 5c1 है, उसको कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? जो चीज हमें पता है ऑलरेडी यहाँ से, वैसा कुछ लिखने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टर्म हमें यहाँ पे ओके, ये वैसा अगर आप चाहे तो इसको ऐसा -3c1 लिख सकते हो, फिर -2c1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? प्लीज बता दीजिए एक बार एवरीवन। ओके, तो ये चीज हमारे पास हो गया स्टूडेंट। तो यस अच्छा, इसको अगर हमने ऐड किया होता तो क्या हो जाता? ये चीज अगर हमने ऐड किया होता तो यही मिलता ना अपने को चीज। ओके, नहीं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ओके, ये वाले को कैसा लिख सकते हैं कि कोई मुझे बताएगा? आप चाहे तो इसको 3c2 3c2 प्लस 4c2 लिख सकते हो एवरीवन। यस मैम। एंड यहाँ से अगर लास्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे डॉट 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 प्लस कर देते हैं, लास्ट टर्म है हमारे पास -1 का पावर n। तो इसको कैसा लिखेंगे एवरीवन? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये आप लिख सकते हैं इसको 3 टाइम्स cn हो गया। ठीक है, और फिर वापस करके आप एक नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे एवरीवन? ये हो जाएगी -1 का पावर कितना है n, और इंटू 2n, एक मिनट, n इंटू 2n, एंड यहाँ पे cn ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे बताइए एवरीवन? कुछ तो आपको टर्म को साथ में रखना पड़ेगा। एक काम, यहाँ से एक चीज अगर आपको ऑब्जर्व करने को मिल रही है स्टूडेंट, क्या ऑब्जर्व करने को मिल रही है? देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3c0 माइनस 3c1 दिख रहा है। ऑल्टरनेटली आपको मतलब आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ओके, हमने ऐसा तो लिख दिया, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पे जो, अच्छा लीना बताइए आपने कैसे किया इसको? ये यहाँ पे हमने इतना कर 3c0 लिखा, और मैम 3c1 2c1 में माइनस माइनस प्लस 5c1 मैम इस तरह से लिया मैंने। एक सेकेंड, ये किया आपने, ओके ये किया, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एक बार चेक कीजिए। 3c0 माइनस 3c1 अगर आपने किया, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? प्लस 3c2। ओके, ऐसा आपको जो मिल रहा है, आपने ऑब्जर्व किया कि 3 कॉमन ले लेते तो बाकी का टर्म 0 बन जाएगा, लेकिन वो जो बाकी के जो टर्म हमारे बच रहे हैं उनका क्या करें? जैसे -2c1 दिख रहे हैं, अच्छा उसको ये वाला जो इक्वेशन नंबर 2 उसको यूज करके कर सकते हैं हम।
एवरीवन ध्यान Yes, ma'am. दीजिए। अच्छा ये वाला हम कर सकते हैं, इसको लिखते हैं एकदम प्रॉपरली। तो मिला क्या है बेसिकली हमें, ये मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 अगर हमने कॉमन लिया तो एक तो ये ऐसा मिल रहा है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, ऐसा कुछ मिल रहा है लीना। एक मिनट देख लीजिए स्टूडेंट, कैसे देखिए ये वाला जो 3C0 पहला टर्म है, दूसरा टर्म को हमने ऐसा लिख दिया माइनस 3C1। तो बेसिकली स्टूडेंट जहाँ पे 2 का मल्टीपल आ रहे हैं ना उनको एक साथ में रख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, या ma'am. और कुछ कर सकते हैं इसमें, देखिए ये और कुछ कर सकते हैं, कोई बताइए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। मैम हमने मैंने ऐसा किया कि मैम 3C0 किया मैंने, फिर मैम 3C1 और 2C1 मैम माइनस माइनस प्लस करके मैम 5C1 आया। मैम फिर मैंने 4 और 3 को मैम प्लस किया तो मैम 7C2 आया। हाँ मैम इस तरह से फिर मैम डॉट 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 फिर आगे इक्वेशन अच्छा, तो लिखी। फिर हाँ ये चीज है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना अपने को। ये देखो ये चीज हमारे पास है, एक मिनट में भी देख लेती हूँ, C0 प्लस C1 और हमें 3C0 इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपने बोला कि ऑप्शन आपका डी आया, लेकिन उसको दिखाना भी तो पड़ेगा ना पूरा। ये चीज हो गया स्टूडेंट। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, जैसे जहाँ पे 3 के मल्टीपल आ रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको पता ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 का पावर 3CN था, तो यहाँ पे अगर बात की जाए -1 का पावर n 3 आपने ऑलरेडी पावर ले लिया, एक तो ये वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, एंड अभी दूसरा ब्रैकेट की बात की जाए स्टूडेंट, देख लीजिए दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा। दूसरे वाले ब्रैकेट की बात की जाए तो वहां पे आपने उसमें क्या कॉमन लिया है, हाँ वहां पे भी आपने माइनस, देखिए वहां पे आपने -2 कॉमन लिया है। इसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ सारी टर्म हमने नहीं लिखी, देखिए ये वाली टर्म देखिए रेड पेन से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली, ये -2C1 है, फिर Yes, ma'am. आपको +4C2 दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे Yes, ऑल्टरनेटली ma'am. माइनस वाला दिख रहा है आपको, तो ये वाला इरेज, एक सेकेंड, -2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, C1. इतनी रेडी पेन आ रहा है बार बार। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें मिल रहा है C1, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, +2C2, एक सेकेंड, हाँ C1 +2C2, एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो ऑल्टरनेटली साइन मिल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट की है तो ये मिली। अगर हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया हो, नहीं x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट की होती तो क्या होता स्टूडेंट, ये वाले केस में तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 बन जाता। देख लीजिए एक बार क्या कर सकते हैं इसमें, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली एंड प्लीज मुझे बताइए क्या कर सकते हैं। हमने डिफरेंशिएट तो सही किया, लेकिन यहाँ पे हमने फिर क्या किया था कि ये जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया, यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली थी यहाँ पे +1, तो ये वाला रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2 मिली। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिया होता स्टूडेंट तो वो यहाँ पे माइनस आ जाता ना, C1 -2C2। एक काम करते हैं यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें करना रहता है एवरीवन। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूं क्या, प्लीज बताइए, क्योंकि अगर मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया होता तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आपको आते एंड यहाँ पे आप लिखते +-1 का पावर n। एवरीवन प्लीज मुझे बताइए, और यहाँ पे भी चेंज हो जाता कि नहीं, अगर हमने यहाँ पे -1 लिया होता तो, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा हम कर सकते हैं। ये हो गया, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, -1 का पावर n। ओके स्टूडेंट, अभी सही है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। हमने Ma'am. -1 सब्स्टिट्यूट किया होता, एक बार देख लेते हैं। हाँ -1 सब्स्टिट्यूट किया होता तो जहाँ पे अभी आपको ओड दिख रहा है पावर, वो आपको बेसिकली x का पावर ओड दिख रहा है, वो वाले केस में माइनस साइन दिख जाता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, यहाँ पे माइनस आता। Ma'am. तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं C1, सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, C1 -2C2, फिर आपको मिलता क्या मिलता है यहाँ पे 3C3 मिलता, फिर आपको -4C4 मिलता है यहाँ पे, प्लस ऐसा डॉट 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 करके स्टूडेंट आपको लास्ट जो मिलता है यहाँ पे ऐसा मिलता है, जैसे हमने अभी दिख रहा है -1 का पावर n मिलता है। एंड यहाँ पे इसकी बात की जाए तो स्टूडेंट क्या बचेगा आपके पास, NCN।
किसी को डाउट है? एनी स्टूडेंट ये वाला चीज, लेकिन अभी जो इधर हमने किया है यहाँ पे क्या फर्क आता है स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा करेक्शन करना पड़ेगा। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करी है ये चीज में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना होता है 0। एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज बताइए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया होता तो कुछ अलग आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया है। एक सेकेंड, तो फिर चेक कर लेते हैं हमारा। एक सेकेंड, यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट किया है तो ये हमारे पास मिल रहा है, ओके, माइनस प्लस ये हमें 0। स्टूडेंट अभी चेक कीजिए, सब लोग कुछ मिस्टेक है तो प्लीज मुझे बताइए। आई थिंक सबको यही मिल रहा है एवरीवन। अच्छा, जो स्टूडेंट है यहाँ पे कोई और बता ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली वैल्यू आपको 3 × 0 मिलती है, क्योंकि ये आपने पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में कि क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटली साइन आपका चेंज हो रहा है और आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट का देखिए ये एडिशन है और ऑल्टरनेट साइन इन बिटवीन है तो ये 0 आता है। तो 3 × 0 एंड यहाँ पे -2 और ये वाला रिजल्ट अभी आपने यहाँ से पता किया इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आया। तो ये आंसर यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है, सब लोग चेक कीजिए सबका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी आ रहा है, लेकिन एक बार मैं फिर भी वेरीफाई कर लेती हूँ। आप प्लीज एक बार देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नोटबुक में भी लिखा हुआ है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे प्लस वाला साइन वाला लिया है यहाँ पे, लेकिन हमने जो क्वेश्चन लिया स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन वाला ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्लस वाला होता तो भी कर सकते थे हम। ठीक है, ये वाला हो गया स्टूडेंट। उसके बाद एक सेकंड, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं क्या नोटबुक में, चेक कर लेती हूँ। हाँ स्टूडेंट, ये जो सब रिजल्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि फिर आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। कितना हो गया? अच्छा स्टूडेंट, ये वाला भी हो गया है। जब आपका क्या रहता है, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मैंने जैसे बताया डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है तो इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, एंड वहां पे इंटीग्रेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि एक्स का लोअर लिमिट क्या ले रहे हैं, अपर लिमिट, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं अभी ले लेती हूँ, आज के लिए लास्ट है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला बताइए मुझे, ये जो मैंने जो लिखा है अभी हमने थोड़ा ऐसा ही कुछ किया था एवरीवन। वहाँ पे मैंने अभी जैसे x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करके बताइए, मैंने वहाँ पे पहले +1 ली थी, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट। ये वाला मुझे लगता है आप कर सकते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। दिस वन इज फॉर होमवर्क। एवरीवन कर सकते हैं कि नहीं मुझे बता दीजिए। लीना आप आंसर कर रहे हैं, थैंक यू, लेकिन बाकी लोग बताइए एक बार। थैंक यू लीना, ग्रेट वर्क, आपने पहले ही आंसर दे दिया था इसका। बाकी स्टूडेंट मुस्कान और जो भी है, मुझे नाम याद नहीं है सबका, लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। करिश्मा कर सकते हैं ना, प्लीज ये बताइए। डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको आप कैसा लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको चेक करनी है, ये वाली प्लीज देख लीजिए। यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो, तो ये वाले केस को मुझे लगता है आप कर पाओगे। मैं इसी टाइप का एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कराती हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का आ सकता है, मतलब बार बार जैसे हमने बात करी है। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर आपको बोले प्रूव दैट, या कभी कभी उसका क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि आपको उसका ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। सो प्रूव दैट, यहाँ पे दे रही हूँ मैं 2 × 1 × C2 प्लस 3 × 2 × यहाँ पे दिया है आपको C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज हुआ है स्टूडेंट, प्लस n × n-1 इंटू यहाँ पे दिया है Cn। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू n × n-1 इंटू 2⁻n-2। कुछ आइडिया आ रहा है स्टूडेंट? डिफ्रेंशिएशन ही करना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ये वाले क्वेश्चन में आपको। देखो ये चीज आपको अगर प्रूव करना है, इसका देखो 2 मेथड है इसको सोल्व करने का, उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ स्टूडेंट। 1 + x⁴n, ये क्या होता है C0 + C1x + C2 × x² प्लस डॉट डॉट डॉट, आप यहाँ पे लिख रहे हैं Cn × x⁴n। ठीक है, अभी प्लीज मुझे बताइए अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको लेट अस से इक्वेशन नंबर 1 डिफ्रेंशिएटिंग both sides, so differentiating both the sides
ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट बताइए क्या आ रहा है आपका, n इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। और यहाँ पे क्या होगा देखिए, c0 का डेरिवेटिव आपका 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे c1 प्लस 2 टाइम्स c2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए c2 इंटू एक्स हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो गया आपके पास cn, और यहाँ पे हाँ n भी आएगा ना यहाँ पे, इंटू या पहले n लिख दीजिए, एक सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी भी है। n इंटू सी एन, यहाँ पे n इंटू सी एन इंटू यहाँ पे हो गया x का पावर n माइनस 1। स्टूडेंट इसको वापस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्लीज बताइए, क्योंकि जैसा आपको पूछा है ना, अगर वैसा चाहिए तो एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जो लिखा है प्लीज एक बार वो इसको वापस से डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, लेकिन इसको एक बार वो डिफरेंशिएट करेंगे तभी आएगा। तो अभी आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा n इंटू n माइनस 1, देख लीजिए एक बार, पावर में n माइनस 1 था अभी, तो ये हो एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1 प्लस एक्स, उसका पावर हो जाएगा n माइनस 2 एंड राइट साइड की बात कीजिए तो c1 मतलब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अभी हो गया 0, ठीक है। तो अभी क्या मिल रहा है, नेक्स्ट की बात की जाए तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू c2, देख लीजिए यहाँ पे 2c2, ये x था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। एंड लास्ट टर्म जो हमारा है n इंटू सी एन, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है n इंटू n माइनस 1 इंटू, देख लीजिए क्या है हमारे पास cn, फिर है x का पावर n माइनस 2 cn एंड यहाँ पे x का पावर n माइनस 2। अच्छा, कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है प्लीज, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और जो क्वेश्चन रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, अभी क्या करेंगे बताइए, अगर आपको ये प्रूफ करना है तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, देख लीजिए 2 या 1, 2 या 1, देखिए एक बार 1 आएगी ना, देख लीजिए, क्योंकि सब जगह x दिख रहा है आपको। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे आप चाहे तो नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाले स्टेप, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग आपको चेक करना, कभी कभी 2 भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन लिया इसमें तो 1 ही सब्स्टिट्यूट करने से काम हो जाएगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, एवरीवन प्लीज राइट डाउन। तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर n माइनस 2, और यहाँ पे जैसा लिखा है आपको इसको लिखते हैं 2 इज सेम एज 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है 3 इंटू 2 ऐसा ही आएगा, 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे c2 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म की बात की जाए ये हो गया n इंटू एन माइनस 1 एंड यहाँ पे इंटू सी एन। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मुझे लगता है आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर स्टूडेंट कुछ और नए क्वेश्चन मिले तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। प्लीज याद रखिए, जब भी आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं तो आप डिफरेंशिएशन करने के इसको 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन जो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एंड फिर आपको चेक करना है कि x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जो आपको जो जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसा आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज का सब हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया।